आदेश आदेश त्रिकाल नेत्र चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे वृश्चिक राशि की। स्कॉर्पियो को बृहस्पति का राशि परिवर्तन क्या क्या देने वाला है, क्या शादी कराने वाला है, तो भैया दाम्पत्य जीवन का क्या हाल रहेगा, क्या शनि की जो ढैया चल रही है उससे निजात मिल पाएगी, किस प्रकार से इनकम आपकी बढ़ने की ओर जाएगी, किस प्रकार से कैरियर में चार चांद लगेंगे, बच्चों की एजुकेशन कैसी रहेगी, प्रेम संबंधों का क्या हाल रहने वाला है, इसी पर चर्चा करते हैं। 1 मई को बृहस्पति देव वृषभ राशि में गोचर करेंगे और ये भैया 29 मार्च 2025 तक रहेंगे। 9 अक्टूबर को बृहस्पति देव वक्री होंगे जो कि 3 फरवरी 2025 तक वक्रत्व काल में रहेंगे और उसके बाद मार्गी हो जाएंगे। तो बृहस्पति देव की यदि बात करें वृश्चिक राशि में, वृश्चिक लगन में, तो ये भैया आपके धनेश होते हैं और आपके पंचमेश होते हैं। धनेश और पंचमेश बृहस्पति देव अब तक आपके छठे हाउस में चल रहे थे, जिसके कारण कई दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा होगा। कुछ गुप्त शत्रुओं ने आपको परेशान किया होगा। आपके पास जितना ज्ञान है, जितनी एबिलिटी है, उसका आप लाभ अभी तक नहीं उठा पाए होंगे। बताइए सच कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं। प्रेम संबंधों में भी कहीं ना कहीं दिक्कत हुई होगी, पता ही नहीं चला यार कारण क्या हुआ, प्रेम संबंध क्यों टूटे, लेकिन टूट गए। नहीं टूटे तो यार बहुत बड़ी दूरियां बढ़ गई। यार धन को संचय करना था, किया था, पता नहीं एकदम से यार कहाँ चला गया। अब तो यार बैंक बैलेंस जीरो सा हो गया। हो रहा है वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न वाले लोगों आपके साथ। थोड़ा दिमाग पर क्लिक करें तो पता चल जाएगा कि जनवरी 2023 से अब तक आपके साथ ऐसा ही होता आया है। शनि का कुछ तो प्रभाव, कुछ बृहस्पति का प्रभाव, दिक्कत तो हुई है, लेकिन अब यही बृहस्पति देव सप्तम स्थान में गोचर करेंगे। कहाँ के मालिक? तो ज्ञान के मालिक, शिक्षा के मालिक, संतान के मालिक, प्रेम के मालिक, पेट के मालिक। पेट खराब रहा है ना भैया पूरे साल। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर समझ तो नहीं पाया क्या हुआ था, वो पेट में दर्द उठता है जी, पेट ठीक ही नहीं होता यार, डाइजेशन ही नहीं होता यार, गुड़गुड़ सी होती है पेट में। हुआ है ना भैया? बताइए, कमेंट करके बताइएगा जरूर। धन के मालिक सप्तम स्थान में, दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी। सबसे पहली बात तो यह है दाम्पत्य जीवन। देखिए जहां बृहस्पति देव बैठते हैं, कहते हैं उस घर का विनाश करते हैं। कैसे करते हैं, कभी समझा है? बृहस्पति देव जहां बैठेंगे वहां की नेगेटिविटी को, वहां की बुरी चीजों को निकालेंगे। गुरुदेव आपके घर में आएंगे, आपके गुरुदेव आपके घर में आएंगे तो जो बेकार चीजें हैं उनको निकालेंगे ना। आप उनके सम्मान में साफ सफाई करेंगे ना, तो यही बृहस्पति देव करते हैं। सप्तम भाव में आ रहे हैं तो सप्तम भाव की सफाई करेंगे। क्या सफाई करेंगे? दाम्पत्य जीवन में दोनों के अंदर जो कमियां थी उनको उभारेंगे। उभारेंगे किस लिए? जिससे कि वो दूर हो सके। भाई आपके अंदर कोई कमी है तो आपकी पत्नी कहनी शुरू कर देगी, यार ये क्यों करते हो, क्यों करते हो, रोज रोज की टेंशन में आप क्या कहोगे? ले भाई अब नहीं करूंगा, छोड़ दिया। पत्नी में कोई कमी है, आप कहेंगे। तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा लड़ाई झगड़ा होगा, लेकिन वो पॉजिटिव वे में होगा, जिससे कि आपकी बुरी आदतें छूट सके। पार्टनरशिप को लेकर के कोई दिक्कत आ रही थी, पार्टनरशिप की दिक्कतों को यहां पर दूर कर देंगे, क्योंकि शुक्र देव की राशि में आ रहे हैं, दैत्य गुरु की राशि में देव गुरु आ रहे हैं भैया। दैनिक आमदनी बढ़ेगी, अपने ज्ञान के बल पर धन कमाएंगे। अभी एक खुशखबरी ऐसी देते हैं कि मन प्रफुल्लित हो जाएगा। जिनसे प्रेम संबंधों में है उनसे शादी करा देंगे भैया। प्रेम विवाह का योग आपका बनता है। दूरियां ये थी ना, अब वो दूरियां धीरे धीरे कम होंगी। कम होने के साथ साथ वो गलत फहमियां समाप्त होंगी। वो जो क्यों नहीं पता था वो क्यों पता चलेगा। उसके बीच में कौन आपका अपना इन्वॉल्व था वो भी आपको पता चल जाएगा। बस कुछ दिन की बात है, 1 मई में ट्रांजिट होगा गुरुदेव का। और तो और ये मत सोचिए कि यार हमारे पास लव पार्टनर नहीं था तो हमारी शादी नहीं होगी। वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न वालों का शादी का योग अब 1 मई से शुरू हो चुका है, 29 मार्च 2025 तक। जिसकी कुंडली में शुक्र अंतर में होंगे, प्रतंतर में होंगे, शुक्र महादशा में होंगे, उनकी शादी हो जाएगी। जिन जिन की कुंडली में अच्छे योग हैं उनकी शादी
यहाँ पर बृहस्पति देव करा देंगे। बृहस्पति का अंतर प्रतंत्र भी आपकी शादी यहाँ पर कराने में मददगार होगा। पार्टनरशिप की दिक्कत दूर होगी, पार्टनरशिप में आमदनी बढ़ेगी, दैनिक आमदनी में इजाफा होगा, उच्च शिक्षा की ओर बढ़ेंगे। इनकी जो पांचवी दृष्टि होगी वो पड़ेगी भैया केतु, जहाँ केतु विराजमान है अर्थात कन्या राशि पर। तो कन्या राशि पर इनकी दृष्टि पड़ने से आपकी इनकम में इजाफा होगा, आपकी इनकम दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेगी। जो आप काम करते थे वो वाइड हो जाएगा, अर्थात उसके फैलने के जो प्रचार प्रसार की प्रक्रिया है वो काफ़ी होंगी और दूर तक से लोग यानी कि क्लाइंट्स आपसे जुड़ सकेंगे, अर्थात आपके व्यापार की चमक दूर दूर तक देखी जाएगी। अब इसके बाद ये आपके लग्न पर दृष्टि डालेंगे, अर्थात आपकी राशि पर, वृश्चिक राशि पर इनकी दृष्टि होगी। वृश्चिक राशि पर इनकी दृष्टि होने से आप आपके ज्ञान के लिए, आपके व्यापार के लिए, आपकी एलिजिबिलिटी के लिए, आपकी योग्यता के लिए सम्मानित किए जा सकते हैं, प्राइवेट संस्था द्वारा भी और सरकारी संस्था द्वारा भी। अर्थात हर ओर से बृहस्पति देव आपको लाभ दे रहे हैं। आपके अंदर एक ज्ञान का ओरा चमकेगा जिसे दूसरे व्यक्ति बड़े आराम से महसूस कर लेंगे कि यार यह व्यक्ति है, इसमें दम है, जो हमारी मदद कर सकता है, जिससे हम एडवाइस लें तो वो एडवाइस हमारे लिए काफ़ी लाभकारक हो सकती है, वो एडवाइस हमारे जीवन को बदल सकती है। ये सब बृहस्पति देव का कमाल है भैया। बृहस्पति देव का यही कमाल आपके जीवन के कैरियर को आगे बढ़ाने में आपकी बहुत मदद करेगा। अब इनकी नौवीं दृष्टि जो कि नीच की दृष्टि है वो पड़ेगी आपके पराक्रम भाव पर। तो पराक्रम भाव यानी कि मंगल देव और आपकी राशि के स्वामी, मैंने कहा शनिदेव। तो शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। तो यहाँ भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। देखिए शनि की आपको ढैया चल रही है, शनि की ढैया के चलते हमने आपको हमेशा से बताया कि सुंदरकांड का पाठ मंगलवार और शनिवार में कीजिए। आज दो उपाय बताएंगे, एक शनि को ठीक करने का और एक बृहस्पति देव यदि नीच के हैं तो उसको कैसे दूर किया जाए, कैसे बृहस्पति की कृपा प्राप्त की जाए, आज इसके बारे में आपको बताएंगे। अब बृहस्पति देव आपके नवम भाव के मालिक हैं, सप्तम में बैठेंगे तो धन को बढ़ाएंगे, पंचम को भूल गए हम, तो आपकी ज्ञान को बढ़ाएंगे, संतान आपकी हो सकती है, किलकारियां घर में घुस सकती है, शहनाई घर में बज सकती है, प्रेमी प्रेमिका में संबंध बहुत प्रगाढ़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रेम आपका अब परवान चढ़ेगा, जो शत्रु आपके पीछे लगे हुए थे, जो रोग आपके पीछे लगे हुए थे, जो आपका पेट खराब था वो दूर होगा। कैरियर में उत्तर वृद्धि आपके इस गोचर काल के दौरान होगी। हाँ, माँ की सेहत का ध्यान रखना होगा, घर में कलह ना हो इसका ध्यान आपको रखना होगा। और ये सब किस कारण होगा, क्योंकि शनि बैठे हैं। वैसे तो गोचर में देखा जाए तो 9 तारीख का जो गोचर हुआ है उसमें शनि और मंगल दोनों एक साथ बैठे हैं, तो घर में विस्फोट वाली स्थिति बनी हुई है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना, कलह हो जाना, छोटी बात है बड़ा विवाद बन गई, पता चला पूरे मोहल्ले पड़ोस को पता चला कि बात क्या थी कि यार सब्जी में नमक कम था। बताइए, नमक कम था, यह बात इतनी बड़ी कि आस पड़ोसियों को भी पता चल गई। यही होता है ना, हुआ होगा, किसी के साथ ज्यादा तो किसी के साथ कम। तो अब शनिदेव को कैसे नियंत्रित करें, शनिदेव की कृपा कैसे प्राप्त करें, शनिदेव की नेगेटिविटी को जीवन से कैसे दूर करें, क्योंकि ढैया का प्रभाव है। तो भैया शनिदेव यानी कि शुक्रवार को खड़ाऊं ले आइए, खड़ाऊं जिसमें कोई पट्टी ना हो, अंगूठा हो लकड़ी का, पूरी की पूरी लकड़ी की हो, उसमें कोई भी प्लास्टिक की रबड़ की कोई चीज़ ना हो, और शुक्रवार को लाइए और शुक्रवार से ही उनको 1 घंटा पहनना शुरू कर दीजिए। अब आप कहेंगे हम तो घर पर रहते ही नहीं। भैया घर पे रहते हैं तो घर पे पहनिए, ऑफिस में रहते हैं तो ऑफिस में रखिए, वहाँ पहनिए। 1 घंटा कम से कम पहनिए और कम से कम 10 कदम, और यदि चल सकते हैं तो 10 मिनट खड़ाऊं पहन करके चला कीजिए। देखिए शनिदेव की कृपा किस प्रकार से आपको प्राप्त होती है। अब किसी के बृहस्पति के नीच के हैं, हमने बताया कि इतना गजब का गोचर है, हर तरफ से लाभ होगा, सफलता मिलेगी, धन मिलेगा, शादी होगी, कैरियर बनेगा, दाम्पत्य जीवन में निखार आएगा, पुरस्कृत होंगे। अब किसी के यदि बृहस्पति ही उसकी कुंडली में नीच के बैठे हैं तो क्या होगा, तो उसका भी उपाय लीजिए सरकार। हर बृहस्पतिवार करना है, ना हींग लगेगी, ना फिट करेगी, ना रुपये खर्च होंगे,
और ना ही करनी होगी कोई तपस्या। और रंग आप खुद बताएंगे कि हाँ यार मजे आ गए। करना क्या है, बृहस्पतिवार को एक बृहस्पति जो केले का पत्ता होता है उसको ले आइए। उस केले के पत्ते पर आपको क्या करना है, हल्दी होती है ना, हल्दी, हल्दी को गंगा जल में घोल लीजिए और उसके जो चारों कोने होते हैं उन चारों कोनों पर स्वास्तिक बना दीजिए। यानी कि हल्दी और गंगा जल को घोलकर पत्ते के चारों कोनों पर स्वास्तिक बना दीजिए। और स्वास्तिक बनाने के बाद 108 बार, कुल 108 बार श्री हरि विष्णु का ध्यान कीजिए और अपने गुरुदेव का ध्यान कीजिए। इसके बाद इस पत्ते पर अपनी पत्नी से, बहन से, माताई से जो भी खाना देती है उनसे कहिए कि इसी पत्ते पर वो आपको भोजन परोसे, इसी पत्ते पर आप भोजन करें सुबह का। उसके बाद इसको धो दें। दोपहर का भोजन भी इस पर करें। स्वास्तिक सुबह ही बनाने हैं, बार बार नहीं बनाने। दोपहर में इस पर भोजन किया, इस पत्ते को धो करके रख दिया। रात्रि में भी इसी पर पत्ते पर भोजन किया और इस पत्ते को धो करके रख दिया। और रात्रि में भोजन करने के बाद इस पत्ते को किसी वृक्ष के नीचे डाला है। देखिए रंग चोखा कैसे आता है। उपाय काम करेंगे, विश्वास और श्रद्धा। त्रिकाल नेत्र पर जो मिलेगा वो गजब होगा भाई। यही तो इस चैनल की बात है, त्रिकाल नेत्र, भूत भविष्य वर्तमान तीनों का मुखार। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।